रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर भाजपा के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतिमा लालबाग स्थित नगर निगम के मुख्यालय के सामने बने झंडी पार्क की भूमिगत पार्किंग के प्रवेश द्वार पर लगाई गई। ये शहर की दूसरी प्रतिमा है जो इस साल पार्किंग स्थल पर लगाई गई है। यहाँ रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा और उनका रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई का रहा है और मुझे उनका अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो मैं महापौर जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने भाई साहब की भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया है, आज उसका अनावरण हुआ है। बराबर में हमारा उनका रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई का है। मुझे याद नहीं है जब कभी हमारी व्यक्तिगत रूप से उनसे भेंट मुलाकात हुई हो, भाई साहब छोड़कर मैंने कुछ कहा हो, और अत्यधिक उनका स्नेह मुझे प्राप्त है। पहली बार 1977 में जब हमारी उम्र 25-26 साल की थी, मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक बनकर आया था और उस समय जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, किसी को डिमिन करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, किसी को छोटा दिखाने का उद्देश्य नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिस प्रकार से उस भूमिका उन्होंने निभाई थी, सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्री उस मंत्रिमंडल में यदि कोई था तो भाई साहब स्वर्गीय कल्याण सिंह। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, प्रशासनिक क्षमता के मामले में उनकी साख उसी समय उत्तर प्रदेश में बन गई और उसके बाद संगठन में भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि संगठन में जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला। जब कभी भी वह दौरे पर कहीं जाते थे तो बराबर वे कहते थे कि राजनाथ सिंह कहीं कार्यक्रम तो नहीं लगा है। मैंने कहा नहीं लगा है, कहा साथ चलो। प्रायः हमारी यात्रा उनके साथ होती रहती थी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और मुझे वह दिन भी याद है जब नकल विरोधी कानून के लिए प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट के समक्ष में गया, थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी। पहली बार वह पारित नहीं हो पाया कैबिनेट में, दूसरी बार भी पारित नहीं हो पाया, तो मैं अकेले उनसे मैं मिला। मैंने कहा भाई साहब, इस प्रस्ताव को लेकर इतनी मत भिन्नता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्षण भर की देर उन्होंने लगाई। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह आश्वस्त रहो, अगली जो कैबिनेट रही है, 2 बार मैंने सुन लिया है सबका, अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें पहला आइटम जिसे मैं लोगों के समक्ष विचारार्थ रखूंगा, इसी आइटम को रखूंगा और इसे मैं अपनी शेयरसी से पास करूंगा। और नकल विरोधी कानून कैसा कानून था, कितना प्रभावी कानून था, यानी इस देश के भविष्य को सुधारने के लिए उससे बेहतर शिक्षा के क्षेत्र के लिए और कोई दूसरा कानून नहीं हो सकता। उस समय जो उत्तर प्रदेश के हालात थे, यह उन्हीं का ही आशीर्वाद था जिसके कारण नकल विरोधी कानून पारित हो गया। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जिस तरीके से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, उसकी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी चर्चा होती है। ऐसा उनका विलक्षण व्यक्तित्व, और उत्तर प्रदेश की जनता इस सच्चाई को स्वीकार करेगी। या तो आदरणीय कल्याण सिंह जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, या तो आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त है। राम जन्मभूमि के निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का जो भी जागरूक नागरिक है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे आदरणीय कल्याण सिंह जी के शासनकाल में ईज ऑफ डूइंग क्राइम नहीं था बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, और यह उन्हीं की सोच का यह परिणाम है। और आज हमारे योगी जी उसी काम को कर रहे हैं।
अब उनकी स्मृतियों को लेकर चाहे जितनी भी चर्चा की जाए वो बहुत कम है, लेकिन बहुत ही यह श्रेष्ठ कार्य किया है यहाँ के नगर निगम ने। इसलिए श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी और उनकी पूरी टीम को मैं सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनकी एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर बनी है और मैं चाहूंगा कि जब भी उनका जन्म दिवस हो अथवा जब उनका देहावसान होगा, बराबर विधिवत इस पर माल्यार्पण की व्यवस्था भी सदैव आगे तक होती रहेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई साहब की स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन यही समाप्त करता हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।